हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी बढ़िया हो? आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैपेसिटर। जैसा लास्ट लेक्चर था उसी से रिलेटेड आगे का आज का हमारा लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैपेसिटर। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम है, मान लो कि हमें चार्ज निकालना है हर एक कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर। कैसी प्रॉब्लम है? कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम हमें गिवन है। एक क्यूब हमें दे रखा है। क्या दिया हुआ है? एक क्यूब दिया हुआ है और इस क्यूब के लिए हमें प्लेटों के ऊपर चार्ज निकालना है। तो पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ। और ये प्रॉब्लम बताई थी आपको कि आप खुद सोल्व कर सकते हैं और इसका जो आंसर है वो कमेंट्स में बता सकते हैं। इस प्रकार से हमने मान लिया ये एक क्यूब है, ठीक है। और जो कैपेसिटर हैं वो इस प्रकार से कनेक्ट है। यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट कर देता हूँ मैं। कैसे कनेक्ट है देखिए। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसको समझ के करना है। यही हमारे आगे जब रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हमारे ये काम आएगा, वहाँ पर भी इसका यूज होगा। तो मान लो यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट हैं इनकी साइड में। जैसे यहाँ कनेक्ट हो गया एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट कर दिया हमने, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ इसकी इस साइड पे, एक यहाँ पर। इस प्रकार से कैपेसिटर कनेक्ट हैं। मान लो ऐसे, एक यहाँ हो गया इस प्रकार से, एक यहाँ हो गया कैपेसिटर, एक यहाँ और एक यहाँ है इसकी साइड पे और एक यहाँ, ऐसे। तो यहाँ पर काउंट करोगे तो टोटल 12 कैपेसिटर हमें कनेक्ट मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कैपेसिटर कनेक्ट हैं। सबकी जो वैल्यू है वो मान लो कितनी है, इनका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C के इक्वल है। किसके इक्वल है? C के इक्वल, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि इनके ऊपर चार्ज कितना होगा वो बताना है और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो हम क्या करें, मान लो कि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट, इसके बीच में हमने बैटरी अप्लाई कर दी, ठीक है। A और B के बीच में क्या कनेक्ट है? बैटरी कनेक्ट हमने कर ली, इमेजिनेशन हमने कर लिया। अब कोई भी ले सकते हो आप, ये वाला कॉर्नर उधर से भी ले सकते हो, इधर से, इधर से, कैसे भी आप इसको, जैसा भी आपको सूटेबल लगे वैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि यहाँ हमने बैटरी अप्लाई कर दी। क्या अप्लाई कर दी? बैटरी। तो रूल क्या कहता है, मान लो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हमने कनेक्ट कर दिया। तो हमने कहा था कि बैटरी के पॉजिटिव से चार्ज प्लस क्यू आ जाएगा और नेगेटिव से माइनस क्यू चार्ज। ऐसे कि यहाँ बैटरी का पॉजिटिव है, जैसे मान लो यहाँ हमने ऐसे कनेक्ट कर दी बैटरी, ये बैटरी इस प्रकार से कनेक्ट कर रखी, ठीक है। तो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ से प्लस क्यू और इधर से माइनस क्यू आ जाएगा। अब देखिए इसको सिंपल करना है, क्यू भी हम ले सकते हैं और सिंपल भी कर सकते हैं इसको। यदि मैं क्यू लूँगा यहाँ पर तो क्यू चार्ज है वो इधर इधर और इसमें डिवाइड हो जाएगा। किसमें? इधर भी जाएगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो इसको और ज़्यादा सिंपल कर ले। क्या कर लें? और ज़्यादा सिंपल। तो मान लो कि बैटरी से इसका पोटेंशियल इस बैटरी से मान लो 3Q चार्ज आया। कितना? 3Q। तो यहाँ Q चला गया। कितना चला गया? Q इधर आ जाएगा और Q इधर आ गया। तो टोटल कितना हो गया? 3Q। कितना हो गया टोटल? 3Q के इक्वल हो गया। इसको थोड़ा और अच्छे से बना दें। इधर भी Q चार्ज आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो इसके ऊपर प्लस क्यू आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, तो यहाँ प्लस क्यू आ गया और यहाँ माइनस क्यू। ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस क्यू। ऐसे ही यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये चार्ज आया यहाँ पर,
ये चार्ज यहाँ पर एक तो इधर चला गया, एक इधर आ जाएगा, तो यहाँ डिवाइड होगा कि नहीं, कैपेसिटेंस सेम है, तो इधर आ गया मान लो Q/2, तो इधर भी कितना आ जाएगा Q/2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आएगा प्लस Q/2 और यहाँ जाएगा माइनस Q/2 के इक्वल। ऐसे यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस Q/2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस Q/2, ऐसे चलेगा। ऐसे ये जो चार्ज है ये Q यहाँ तक आया, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड, एक तो इधर गया और एक इधर, यानी कि इधर कितना जाएगा, इधर Q/2 चला जाएगा, इधर भी कितना आ जाएगा Q/2। तो यानी कि इस प्लेट के ऊपर यहाँ पर कैसा आएगा प्लस Q/2 और इस पर कितना आएगा माइनस Q/2, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, सिस्टम हमें चलना है कि हमने 3Q चार्ज लिया जिसमें से Q इसमें, Q इसमें और Q इसमें चला गया। अब ये चार्ज यहाँ पर डिवाइड हो गया Q/2 और Q/2 में। क्यों हुआ, क्योंकि कैपेसिटेंस हमने सेम ले रखा है C और इसकी वैल्यू भी C। ठीक है, ऐसे ही इसमें आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये चार्ज यहाँ पहुँचेगा, ये Q आएगा तो ये इधर चला जाएगा कितना Q/2 और इधर भी कितना आ जाएगा Q/2 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, यहाँ पर प्लस Q/2 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस Q/2 और यहाँ जाएगा प्लस Q/2। ऐसे ये चार्ज यहाँ पहुँचा तो यहाँ तो आ जाएगा प्लस Q/2 और यहाँ जाएगा माइनस Q/2। ठीक है, अब देखो ये बच गए, इनके ऊपर तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब ये 3 बच गए, इनके ऊपर क्या होगा। इसमें 2 प्रोसीजर है। देखिए मान लो कि ये चार्ज यहाँ से आया, ये कितना है Q/2। ठीक है, कितना आ गया, यहाँ से ये आ गया इधर Q/2, यहाँ से इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, यहाँ Q/2 है तो यहाँ प्लस Q/2 होगा और इसके ऊपर माइनस Q/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया Q/2 और ये भी Q/2 यहाँ आएगा, तो टोटल कितना होगा Q के इक्वल। या फिर ऐसे यहाँ से भी कर सकते हैं कि 3Q चार्ज इसमें पॉजिटिव से निकल रहा है। ठीक है, तो माइनस 3Q चार्ज इसमें अंदर आएगा, बैटरी से प्लस Q3 इधर आया, कितना आया प्लस 3Q चार्ज, तो इधर कितना आएगा माइनस 3Q चार्ज आएगा। भाई अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पहले जितना था बाद में उतना ही रहेगा, तो जितना इधर उतना ही इधर। तो यहाँ से भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये माइनस 3Q है, इधर आ जाएगा माइनस Q, इसमें भी माइनस Q और इसमें भी क्या माइनस Q, ये आ गया। तो ये माइनस Q यहाँ माइनस Q आ जाएगा और यहाँ प्लस Q आ जाएगा। ऐसे यहाँ माइनस Q आ जाएगा, यहाँ प्लस Q आ जाएगा, यहाँ माइनस Q और यहाँ प्लस Q। और ऐसे देख रहे हो तो देखिए यहाँ से चार्ज आया, यहाँ पर Q/2 और यहाँ से Q/2, तो दोनों ऐड होकर के Q हो गए। ऐसे इधर से आएगा कि जैसे ये आया इधर से, ठीक है, कितना आया Q/2 और एक यहाँ से आएगा, ये दोनों चार्ज यहाँ मिलेंगे तो यहाँ पर Q आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा कि एक चार्ज तो यहाँ से आया Q/2 और एक यहाँ से आया, टोटल कितना हो गया Q के इक्वल। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसके लिए बताया था कि एक लूप हम लेंगे, क्लोज नहीं होना चाहिए, बैटरी के एक पॉइंट से चलेंगे दूसरे पॉइंट पर हमें पहुंचना है। तो हम यहाँ से जैसे ये ले लें, यहाँ से हम चले ऐसे चलते हुए, यहाँ से ऐसे चलते हुए और यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, तो लूप में नाम दे दूं, जैसे ये P, ये A हो गया, ये Q, ये R, ये B हो गया और ये S, ये हो गया। ठीक है, क्लोज लूप नहीं लेना हमें, तो लूप कौन सा लें, तो देखिए लूप जो है P से हम आए A पे, P से A से कहाँ गए Q पॉइंट पे, कैपिटल Q आ गया। Q से कहाँ गए R पे, ये R आ गया। R से कहाँ गए हम B पे और B के बाद में कहाँ जाना हमें S के ऊपर, ये लिख दिया। ठीक है, अब ये लूप लिया तो इसके लिए कंडीशन बताई थी लास्ट लेक्चर जब था, उसमें बताया था कि जब इनका आएगा तो जो डेल्टा V होगा, डेल्टा V उसको क्या लिखा जाएगा, प्लस माइनस Q/C इक्विवेलेंट। क्या लिखा जाएगा, डेल्टा V जो भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है, उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस Q/C इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। अब हमें ये निकालना है, तो ये निकालना है तो कैसे हम इसको सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ से हम आए, यहाँ पर इसमें जा रहे हैं तो यहाँ Q प्लस से माइनस जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं प्लस से माइनस। तो हमें पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है Q/C, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से V इक्वल्स टू Q/C इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ गए,
ये पाथ हमारा, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं और इसके लिए बताया था कि जब प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस साइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? माइनस साइन। तो देखिए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आएगा माइनस, चार्ज कितना है Q और कैपेसिटेंस कितना है C, तो Q अपॉन C ये आ गया। अब यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ चार्ज है Q/2 और इसमें भी प्लस से कहाँ जा रहे हैं? माइनस में। प्लस से कहाँ जा रहे हैं? माइनस में जा रहे हैं। कैपेसिटेंस C है तो कितना आ जाएगा? माइनस Q अपॉन 2C। 2C क्यों है? क्योंकि चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q/2, ठीक है। तो ये आएगा Q/2 इंटू में C आ जाएगा, तो ये हो गया। यहाँ पहुँच गए। इसके बाद हमें यहाँ जाना है, तो यहाँ चार्ज Q है और कैपेसिटेंस C है, प्लस से कहाँ जा रहे हैं? माइनस, तो इसमें भी क्या साइन आएगा? माइनस आ जाएगा। Q, चार्ज Q हो गया और कैपेसिटेंस C है। इक्वल्स टू हमें क्या लिखना है? प्लस माइनस। अच्छा, बैटरी से हम यहाँ पहुँच गए, लूप पूरा हो गया हमारा। अब हमें देखना ये है कि हमने चार्ज कितना दिया टोटल। हमने बैटरी से कितना चार्ज दिया? 3Q चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज जो होगा ये कितना लिखा जाएगा? 3Q अपॉन में C इक्विवेलेंट। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ठीक है। तो हमें जो चलना है, मान लो इन सबको हटा दूं मैं, ये जो कैपेसिटर हैं इनको हटा करके एक कैपेसिटर मैं लगा दूं, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशन हमें मिलेगी कि हमने कितना चार्ज दिया? 3Q और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस 3Q, और मान लो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट है, तो इसके लिए पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा? इधर से इधर जा रहे हैं, प्लस से माइनस। देखिए 3Q प्लस से जा रहे हैं माइनस में, किधर जा रहे हैं? प्लस से किधर जा रहे हैं? माइनस में, ठीक है। तो प्लस से माइनस में जाएंगे तो उसके लिए V क्या लिखा जाता है? माइनस Q अपॉन C, ये तो लिखा जाता है। और यहाँ पर Q कितना है? 3Q, तो ये 3Q हो जाएगा माइनस का, और C की जगह क्या लिख देंगे? C इक्विवेलेंट। तो यानी कि यहाँ पर जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। कैसा साइन आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। बाकी और आपको यदि शॉर्ट में करना है तो याद रखना, जो इधर साइन आ रहा है वही यहाँ आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख आएगा आपका कि इसका एलसीएम कितना आ गया? इसको साइन को हम माइनस में लिखेंगे आगे, पहले इसको सोल्व करें तो एलसीएम आ गया 2C। तो यहाँ बच गया माइनस 2Q, यहाँ बच गया Q, यहाँ बच गया माइनस 2Q इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस 3Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ये आ गया। अब आगे क्या करें? माइनस 2 माइनस Q, माइनस 3Q हो गया, माइनस 2 यानी कि माइनस 5Q, तो माइनस 5Q अपॉन 2C इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस 3Q अपॉन C इक्विवेलेंट। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीपल कर ले। क्या कर ले? क्रॉस मल्टीपल। Q से Q भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बच गया हमारे पास, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा है, इसको लिख देता हूँ आगे, क्या आएगा हमारे पास आया, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आएगा 5C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, इसको इधर कर दें तो ये हो जाएगा 6C। हमें निकालना क्या था? C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6/5C के इक्वल, 6/5C के इक्वल। तो ये इस सिस्टम का जो क्यूब है, इसमें इस प्रकार से कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया है? 6/5C के इक्वल। तो ये बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम थी, हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। ऐसी ही प्रॉब्लम हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उसमें रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पर यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे। अब कैपेसिटर है, यहाँ पर रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा? वो वहाँ पर आएगा R इक्विवेलेंट, यानी कि इसका उल्टा 5/6 R के इक्वल, ये आएगा। वो वहाँ पर हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा काम है कैपेसिटेंस निकालना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो कितना आया? 6/5C के इक्वल। अब यहाँ पर हम चार्ज Q भी रख सकते हैं। Q रखेंगे तो Q/3 इधर चला जाएगा, Q/3 इधर, Q/3 इधर, फिर इसका आधा होगा। तो इसलिए सब प्रॉब्लम है वो हार्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर हम 6Q भी ले सकते हैं, जिससे और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आसान करने के लिए हमने यहाँ पर क्या मान लिया? 3Q के इक्वल मान लिया। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी, इसको अच्छे से पढ़ो, समझ के करो। आगे क्या है प्रॉब्लम देखिए, और प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं। तो कैपेसिटर के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम हमारी हो चुकी हैं, और भी हम करेंगे आगे, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाएंगे। मान लो कि इस प्रकार से
कॉम्बिनेशन हमें दिया हुआ है। कैपेसिटर कनेक्ट हैं ऐसे कैपेसिटर। देखने में तो ये लग रहा है कि बिल्कुल आसान सा होगा ये, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ इस प्रकार से कनेक्ट हैं कैपेसिटर। ये एक यहाँ कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, एक ऐसे ही यहाँ कनेक्ट कर दिया और एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये पॉइंट है ओ पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट। इनका सबका कैपेसिटेंस हम मान लें कि इसका सी है, सी बाकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम मान रहे हैं सी, ठीक है। वैल्यू हम सोल्व कर सकते हैं। फाइंड करना हमें ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच में हमें क्या बताना है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। कैसे सोल्व करें भाई, यहाँ पर ये समस्या आ गई। तो इसको देखिए सोल्व करने का तरीका क्या है। यहाँ एक सिमेट्रिक कंडीशन बन रही है। क्या बन रही है? सिमेट्रिक कंडीशन, ठीक है। या तो ऐसे इसको डिवाइड कर लो, इस प्रकार से ऐसे डिवाइड करते हैं हम, ठीक है, तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे आ जाएगा। या ऐसे डिवाइड कर लो तो जितना इधर है उतना ही इधर। तो यानी कि कैसी कंडीशन बन रही है? सिमेट्रिक कंडीशन बन रही है। जब ऐसी सिमेट्रिक कंडीशन बने तो इस सिस्टम में यहाँ पर जो ये पॉइंट ऐसे कनेक्ट हैं, ये एक्चुअल में हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। किसके लिए दिए जाते हैं? कंफ्यूज। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो सर्किट बनेगा, क्या बनेगा? इक्विवेलेंट सर्किट वो इस प्रकार से बनेगा, यानी कि ऐसे बिल्कुल सिंपल सा, जैसे इसको इक्विवेलेंट में बनाएंगे बिल्कुल सिंपल हमें देखने को मिलेगा और आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। ये हो गया। तो ये जो ओ पॉइंट है इसको डिवाइड कर लो इस प्रकार से कि यहाँ पर ये जो है इसको ऐसे हम बना दें। ये हो गया, यानी कि ये ऊपर वाला ये दोनों है इस प्रकार से ऐसे कनेक्ट। ये मान के चलो कि जब ऐसी कंडीशन दी जाए तो ये जो है वो इसके साथ में कनेक्ट है, ये इसके साथ में कनेक्ट है और ये इसके साथ में कनेक्ट है। तो ऐसे ही हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये भी ओ पॉइंट और ये भी ओ पॉइंट हम मान लें, ठीक है। या हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये सभी इसको हटा दें, मान लो अब ऐसे बना दिया तो है तो रिजल्ट कॉम्बिनेशन तो वही आएगा, ठीक है। हमने वायर यहाँ जोड़ के यहाँ जोड़ दिया तो अब और आसान, देखने में अब आसान हो जाएगा। वो बताने का तरीका था कैसे उसको एक्चुअल में जो ये था वो इस प्रकार से बना हुआ था। तो अब देखिए ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया? बी पॉइंट हो गया, यानी कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो सर्किट है वो ये बन गया। जब ऐसी प्रॉब्लम हो, सिमेट्रिक प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर जो हमें ये लग रहा है कि ये इसके साथ कनेक्ट है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसको जब ये कंफ्यूज करते हैं तो इसको ऐसा मान लो कि ऐसा यहाँ ओ दिया हुआ है तो ये इसके साथ कनेक्ट कर दो और ये इसके साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा उसका। जब ऐसी प्रॉब्लम हमें दी हुई हो, कैसी प्रॉब्लम दी हुई हो, इस प्रकार से कनेक्ट हो, तो ये मान लो कि यहाँ हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअल में इस टाइप से कनेक्ट है। तो इनकी वैल्यू सबकी क्या है? सी, ठीक है। तो अब देखिए ये कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में और ये भी सीरीज में, ठीक है। सभी किस में है? ये सीरीज में। और आपस में किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। तो अब इसको सोल्व करें तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? देखिए मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। इन दोनों का मान लिया कि हमारे पास है C1, इन दोनों का कितना है? C1। तो C1 सीरीज में तो 1/C + 1/C ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया? C। तो 1 + 1 यानी कि 2/C। ये किसकी वैल्यू आ गई? 1/C1 की। तो C1 कितना आ जाएगा? C1 आ जाएगा C/2, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट आया C/2। ऐसे इन दोनों का कितना आ जाएगा? वो भी यही आएगा। सोल्व करेंगे उसका भी कितना आएगा? यही आएगा। ऐसे इन दोनों का और ऐसे ही इन दोनों का। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यदि हम बनाते हैं, ठीक है, इसका पूरे का हम बनाएंगे तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा, इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा कि ये इस प्रकार से रिजल्ट आएगा कि
ये मान लो C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4, ये बैटरी A है, A B पॉइंट है। तो देखिए C1 की वैल्यू कितनी है, C/2, C2 की वैल्यू भी कितनी होगी, C/2 के इक्वल, C3 की वैल्यू भी कितनी होगी, C/2 के इक्वल, और C4 की भी C/2 के इक्वल। तो अब इन सब की वैल्यू हम रख दें, क्या कर दें, सब की वैल्यू हम रख दें, तो कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये सभी कौन से कॉम्बिनेशन में है, तो इसकी वैल्यू है C/2, ये भी है C/2, ये भी C/2 और ये भी कितना है, C/2। सभी कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन से में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, ये आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में हो गए, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा C/2 प्लस C/2 प्लस C/2 प्लस C/2। कितना हो गया, एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये बच गया C प्लस C प्लस C प्लस C। तो कितना हो गया, 4C/2। तो कितना आ गया, 2C, यानी कि C इक्विवेलेंट कितना आया हमारा, 2C के इक्वल। तो ऐसी प्रॉब्लम दी जाए तो उसको सिमेट्रिक प्रॉब्लम ये होती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िए इन प्रॉब्लम को, काफ़ी पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने चार्ज कैसे फाइंड आउट किया जाता है कैपेसिटर की प्लेटों के ऊपर, और कैसे हमें ऐसे क्रिटिकल डायग्राम दे दिए जाएं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसा निकाला जाता है। अब एक प्रॉब्लम आपके लिए है, उसको करना और उसका सॉल्यूशन आप कमेंट्स कर सकते हैं कि इस प्रकार से कनेक्ट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट, कुछ ऐसे इस प्रकार से कनेक्ट है। यहाँ पर भी कैपेसिटर है, यहाँ पर भी कैपेसिटेंस, यहाँ भी और यहाँ, इन सभी जगह पे क्या कनेक्ट है, कैपेसिटर कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। इसकी सबकी वैल्यू C के इक्वल है, इनका सबका कैपेसिटेंस कितना है, C के इक्वल है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है बिटवीन पॉइंट A एंड B के, किस पर, A और B के बीच में इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, ये पॉइंट O हो गया, ठीक है। तो ये आप सोल्व करके कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने क्रिटिकल जो आपके कॉम्बिनेशन हो, डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन किस प्रकार से, जैसे क्यूब था, ऐसी प्रॉब्लम हमने सोल्व की, उससे बेस्ट आज का हमारा लेक्चर था। अगले लेक्चर में और हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम जब किसी कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया जाता है तो क्या क्या कंडीशन होती है, उसकी एनर्जी कैसे चेंज होती है या नहीं होती है, उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होता है, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होता है, चार्ज पे क्या होता है, एनर्जी पे क्या होता है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए।